महिलाओं को हर महीने पीरियड्स के दौरान होने वाली परेशानी से दो चार होना पड़ता है। पहला दिन काफी मुश्किलों भरा होता है, पेट में दर्द, बेचैनी, इस कदर कि उठना बैठना मुश्किल हो जाए। लेकिन कामकाजी महिलाओं की तो जैसे दर्द झेलने की आदत ही हो गई है, या यूं कहें कि दर्द झेलना मजबूरी है, क्योंकि हर महीने छुट्टी लेना कहाँ तक पॉसिबल है। और अगर वो अपने मेल बॉस से कहें कि उन्हें पीरियड लीव चाहिए, तो अक्सर माहौल थोड़ा सा असहज हो जाता है। कई बार बॉस इस बात को सुनकर के थोड़ा सा ठिठक जाता है, कई बार तो उसको टाल देता है, कई बार अनमने मन से छुट्टी दे भी देता है। लेकिन असल बात यह है कि क्या भारत में पीरियड्स के लिए कोई तय कानूनी छुट्टी मौजूद है? आज भी ज्यादातर कामकाजी महिलाओं के लिए पीरियड्स एक निजी तकलीफ है, जिसे उन्हें काम के दौरान चुपचाप सहना पड़ता है। इसलिए आज हम बात करने वाले हैं पीरियड लीव पॉलिसी इन इंडिया पर। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत में पीरियड लीव को लेकर बहस चल रही है, कर्नाटक सरकार का हालिया बिल इस पर क्या कहता है, ये मामला हाईकोर्ट तक क्यों पहुंचा, केंद्र सरकार का क्या रुख है, देश के दूसरे राज्यों में क्या व्यवस्था है, और दुनिया के अलग अलग देशों में पीरियड लीव पर कैसे कैसे विचार रखे गए हैं। साथ ही हम सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या पीरियड लीव महिलाओं के लिए वाकई एक जरूरी अधिकार है, या इसे नई तरह की समस्याएं पैदा हो सकती है। दरअसल पीरियड लीव पर मौजूदा चर्चा की वजह बना कर्नाटक सरकार का एक प्रस्तावित कानून। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में कर्नाटक विमेन वेलबींग बिल 2025 पेश किया। इस बिल का मकसद राज्य की महिलाओं को बेहतर और मानवीय कामकाजी माहौल देना था। इस बिल के तहत प्रस्ताव रखा गया कि कर्नाटक में काम करने वाली महिलाओं को हर महीने एक दिन की पेड मेंस्ट्रुअल लीव दी जाएगी, यानी उस दिन की छुट्टी लेने पर सैलरी में से कोई पैसा नहीं कटेगा, और इसके लिए किसी तरह की मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये प्रस्ताव सिर्फ दफ्तरों तक सीमित नहीं था, इसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेक्टरों में काम करने वाली महिलाएं शामिल थीं, जैसे कि फैक्ट्री में काम करने वाली महिलाएं, खदानों में काम करने वाली मजदूर हो, स्कूल और कॉलेज की टीचर्स या प्रोफेसर, या फिर मिड डे मील में खाना बनाने वाली महिलाएं। सभी को इस लीव के दायरे में लाने की बात कही गई। सरकार का तर्क था कि पीरियड्स कोई बीमारी नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया है, और इसके दौरान महिलाओं को आराम की जरूरत होती है। ये पॉलिसी महिलाओं को गरिमा के साथ काम करने का अवसर देती है। लेकिन जैसे ही ये बिल विधानसभा में आया, इसके खिलाफ आवाजें उठने लगी। कुछ संगठनों और लोगों ने इस पॉलिसी को चुनौती देते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि मौजूदा लेबर कानून में मेंस्ट्रुअल लीव का कोई प्रावधान है ही नहीं, और राज्य सरकार इस तरह के नियम बनाने से पहले राज्य की इंडस्ट्रीज, नियोक्ताओं और दूसरे स्टेक होल्डर से उन्होंने सलाह मशवरा नहीं किया है। उनका यह भी तर्क था कि इस तरह की लीव से निजी कंपनियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इन आपत्तियों पर कर्नाटक सरकार ने साफ कहा कि यह बिल पूरी तरह से सोच समझकर तैयार किया गया है। सरकार का कहना था कि कामकाजी महिलाओं की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और समानता का मतलब सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करना बिल्कुल भी नहीं, बल्कि जरूरत के हिसाब से सुविधाएं देना भी है। सरकार ने इस पॉलिसी को प्रोग्रेसिव और सेंसिटिव बताते हुए कहा कि इससे महिलाओं की कार्यक्षमता और सम्मान दोनों बढ़ेंगे। मामला जब हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत ने भी इसे एक गंभीर और सेंसिटिव मुद्दा बताया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि यह मुद्दा विस्तृत सुनवाई की मांग करता है, इसलिए इस पर किसी भी तरह का फैसला देना जल्दबाजी होगी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई अगली 20 जनवरी 2026 तक के लिए टाल दी है। इसका मतलब साफ है कि फिलहाल कर्नाटक में पीरियड लीव को लेकर के अंतिम फैसला आना बाकी है, और आने वाले समय में ये मामला राष्ट्रीय बहस का केंद्र भी बन सकता है। अब अगर हम कर्नाटक से आगे बढ़कर देश के दूसरे राज्यों की बात करें तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत में पीरियड लीव की जो शुरुआत है वो सबसे पहले बिहार में हुई थी। साल 1992 में बिहार सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए हर महीने में 2 दिन की छुट्टी की पेशकश की। इसे मेंस्ट्रुअल लीव का नाम दिया गया, और ये नीति आज तक वहां लागू है। इसके बावजूद इस मॉडल को देश के दूसरे राज्यों में लंबे समय तक अभी तक नहीं अपनाया है। केरल सरकार ने 2023 में एक अलग तरीका अपनाया। केरल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाली छात्राओं को पीरियड्स के दौरान 2% अटेंडेंस में छूट देने का फैसला किया। इसका उद्देश्य था कि पीरियड्स की वजह से छात्राओं की पढ़ाई पर असर न पड़े, और वो बिना तनाव के आराम कर सके। वहीं ओडिशा ने अगस्त 2024 में एक अहम कदम उठाया। ओडिशा ऐसा चौथा राज्य बना जहां सरकारी और निजी दोनों ही सेक्टर्स में काम करने वाली महिलाओं को महीने में एक दिन पीरियड लीव देने की नीति लागू की गई। इसके अलावा सिक्किम में भी 2024 में सरकारी महिला कर्मचारियों के लिए मेंस्ट्रुअल लीव का प्रावधान किया गया है। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की। अगर केंद्र सरकार की लीव पॉलिसीज को देखा जाए तो वहां आपको कैजुअल लीव, अर्न लीव और मेडिकल लीव जैसी छुट्टियों की कई कैटेगरी मिल जाती है, लेकिन मेंस्ट्रुअल लीव का कोई साफ साफ जिक्र नहीं मिलता है।
संसद में इस मुद्दे पर 2017 में मेंस्ट्रुअल बेनिफिट बिल पेश किया गया था, जिसे 2022 में दोबारा लाया गया। हालांकि ये बिल कानून का रूप नहीं ले सका है। 2022 में जब ये बिल लोकसभा में पेश हुआ, तब तत्कालीन महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इसका विरोध किया था। उनका कहना था कि किसी महिला को कब पीरियड्स आते हैं ये उसका निजी मामला है। कई महिलाओं को हार्मोनल समस्याओं जैसे कि पीसीओडी और पीसीओएस के चलते हर महीने पीरियड्स नहीं आते हैं। ऐसे में अगर कोई महिला किसी एक महीने पीरियड लीव नहीं लेती है तो वर्क प्लेस पर उसको लेकर सवाल खड़े हो सकते हैं, जो उसकी निजता के लिए ठीक नहीं होगा। उनके मुताबिक पीरियड्स जैसी निजी चीज में कंपनी या मैनेजर का कोई दखल नहीं होना चाहिए। भारत से बाहर की बात करें तो पीरियड लीव कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जापान में साल 1947 में महिलाओं को मेंस्ट्रुअल लीव का अधिकार दिया गया और इंडोनेशिया में ये नीति 1948 में लागू की गई। हालांकि रिपोर्ट्स बताती हैं कि जापान में बहुत कम महिलाएं इस लीव का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि सामाजिक और पेशेवर दबाव अभी भी वहां मौजूद है। स्पेन हाल ही में यूरोप का पहला ऐसा देश बना है जिसने नेशनल लेवल पर पीरियड लीव लागू की है। इसके अलावा दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम और जाम्बिया जैसे देशों में भी महिलाओं को पीरियड्स के दौरान छुट्टी दी जाती है। भारत में जहां सरकारी स्तर पर तस्वीर साफ नहीं है, वहीं कई प्राइवेट कंपनियां इस दिशा में आगे आई हैं। जोमैटो ने 2020 में अपनी महिला कर्मचारियों के लिए पीरियड लीव की शुरुआत की। स्विगी ने 2021 में महिलाओं को 2 दिन की मेंस्ट्रुअल लीव देने का फैसला किया। बायजूस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और ओरिएंट इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियों ने भी अलग अलग सालों में ऐसी पॉलिसी लागू की है। इसी कड़ी में भारत की बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी LNT यानी लार्सन एंड टूब्रो ने भी एक अहम घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर SN सुब्रमण्यन ने बताया कि कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग और इंजीनियरिंग यूनिट्स में काम करने वाली लगभग 5000 महिला कर्मचारियों को महीने में 1 दिन पीरियड लीव दी जाएगी। हालांकि कंपनी के सभी वर्टिकल्स में ये सुविधा अभी तक लागू नहीं हो पाई है। अब सवाल ये है कि पीरियड लीव को लेकर इतनी बहस क्यों है? इसके समर्थकों का कहना है कि पीरियड लीव महिलाओं को शारीरिक और मानसिक राहत देती है, उन्हें बिना दर्द और असहजता के काम करने की मजबूरी से बचाती है और एक ह्यूमेन वर्क प्लेस बनाने में मदद करती है। वहीं इसके विरोधियों का तर्क है कि इससे महिलाओं को ही नुकसान हो सकता है। कंपनियां महिलाओं को हायर करने से कतराने लगेंगी, उन्हें अतिरिक्त छुट्टियों के कारण कमजोर समझा जाएगा और वर्क प्लेस पर भेदभाव बढ़ सकता है। आखिर में ये समझा जाना जरूरी है कि पीरियड लीव सिर्फ छुट्टी का मुद्दा नहीं, ये महिलाओं के स्वास्थ्य, सम्मान और बराबरी से जुड़ा सवाल है। भारत में इस पर बहस जारी है। कुछ राज्य आगे बढ़ रहे हैं, कई प्राइवेट कंपनियां प्रयोग कर रही हैं, लेकिन केंद्र सरकार अब भी किसी स्पष्ट नीति से दूर है। आने वाले समय में कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला इस बहस की दिशा तय कर सकता है। अब सवाल आपसे है कि क्या पीरियड लीव एक जरूरी अधिकार है या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।